जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक बोर्ड एग्जाम, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस को। आज हम लोग टॉपिक जो चुने हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो एनसीईआरटी बुक में जो सेकंड चैप्टर आप लोग देखते हैं वही है पॉलिनोमियल। हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करके रखे हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, इसके जीरोस के बारे में हमको पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो कहते किसको है? तो पॉलिनोमियल का जीरो एक्चुअली वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको रिप्लेस करने पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, ये पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है x² + 7x+12, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हम x को रिप्लेस करें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से, 1 से, -1 से, 2 से, 0 से, 1/3 से, कोई भी एक नंबर से, और मुझे मिल जाता है इसका रिजल्ट जीरो, तो हम लोग कह सकते हैं दिस टू वैल्यू, सिंस ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आप लोग जानते हैं इसका डिग्री है 2, तो इसका दो डिफरेंट जीरो, मैक्सिमम दो डिफरेंट जीरो हो सकता है। तो वो दोनों जीरो आज हम लोग निकालना सीखेंगे, और उसको निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। x² + 7x+12, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल का नाम मुझे देना है। तो लेट px इज इक्वल्स टू x² + 7x+12। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब मुझे इसे फैक्टराइज करना है, और आप लोग क्लियरली देख रहे हो इस चीज को। जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स है दे कैन अंडरस्टैंड कि ये एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर से मिडिल टर्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर स्प्लिट करेंगे, व्हाट आई एम गेटिंग, x² + 3x + 4x + 12। 7x को स्प्लिट कर दिए 3x + 4x में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन आएगा x, तो बचेगा x+3, प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे 4, बचेगा x+3। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा वो होगा x+3 इंटू x+4। तो क्या मिल रहा है हम लोग को इस जगह पे? देखो हम लोग इसे फैक्टराइज कर लिया, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आया, x+3 इंटू x+4। अब हम लोग इस px का वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी जीरो। अगर ये जीरो है तो लेट px इज इक्वल्स टू जीरो। तो उस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इस जगह पे कि x+3 इंटू x+4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग यहां पर करेंगे आइदर आइदर x+3 इज इक्वल्स टू जीरो, जहां से x का वैल्यू आ जाएगा -3, और x+4 इज इक्वल्स टू जीरो, जहां पर x का वैल्यू आ जाएगा -4। तो व्हाट आर द जीरोस? देयरफॉर द जीरोस आर -3 एंड -4। यानी x के जगह पे -3 या -4 दोनों में से कोई भी अगर हम लोग रख देंगे तो हम देखेंगे कि इसके पूरे रिजल्ट आ जाएगा जीरो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये, फाइंड द जीरोस। फिर से जीरो निकालना है। देखिए आप यहाँ पर पॉलिनोमियल का शेप डिफरेंट है। पहला था 3 टर्म वाला, वो था ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाला था। इस जगह पे ये एक बाइनोमियल है, 2 टर्म है, और इसका जीरो निकालना है। और जीरो निकालने के बाद भी कुछ है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये हम लोग बाद में देखते हैं, पहले जीरो तो निकाल लेते हैं क्या होता है। तो ठीक उसी मेथड से, जो मेथड हम लोग अभी अपनाए थे, उसी मेथड को फिर से हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या होता है। हम लोग एज्यूम करेंगे लेट एफ यू, ये एक पॉलिनोमियल है और यू यहाँ पर वेरिएबल है, तो हम लोग लेंगे एफ यू इज इक्वल्स टू 4u² + 8u। ठीक है, इसे फैक्टराइज करने के लिए हम लोग 4u को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा u+2। मैक्सिमम फैक्टराइज हो चुका, अब ये फैक्टराइज होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करेंगे लेट एफ यू इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो है तो 4u इंटू u+2 इज इक्वल्स टू जीरो। अब करेंगे हम लोग आइदर 4u इज इक्वल्स टू जीरो, जहां से u का वैल्यू आ जाएगा 0/4,
यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, और u प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, जहां से u का वैल्यू आ जाएगा -2। तो हम लोग दो जीरो निकाल लिए। क्या है दोनों जीरो? एक जीरो है 0 और अदर जीरो है -2। देयरफॉर द जीरोज आर देयरफॉर द जीरोज आर 0 एंड -2। तो आप लोग देख लिए पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द जीरोज, फाइंड द जीरोज। जीरोज हम लोग निकाल लिए, 0 एंड -2। अब हमें करना है कि इसके कोफिशिएंट और इसके जीरो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसे वेरीफाई करके मुझे चेक करना है। ठीक है, अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ द जीरोज किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए समझते हो आप लोग? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, आप लोगों को सबको पता ही होगा। तो सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास सम ऑफ द जीरोज आया कितना। तो जीरोज आर 0 और दूसरा जीरो था -2। तो ये दोनों का सम अगर करेंगे तो ये होगा -2, और -2 का वैल्यू देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम लोग के पास आ भी रहा है। कैसे आ रहा है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब देखो एक चीज, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या आ जाएगा इस जगह पे? तो हम लोग इस जगह पे कह सकते हैं, इस जगह पे हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4u² प्लस 8u, ये ना था पॉलिनोमियल हमारे पास। तो यहाँ पर माइनस बी मतलब क्या हो गया? माइनस बी हो गया कितना? -8। -8/4, -8/4 कितना होता है? -2। देखिए हमारा ये आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये -2 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये दो चीज मुझे चेक करके देखना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 0 इंटू -2 दैट इज 0, और ये है द कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस ढंग से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये दो चीज हम लोग कर सकते हैं। आप लोग इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रखें तब तक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -3। एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो है 0 एंड -3। तो आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो हमारे पास दोनों जीरो तो पता है, 2 और -3, इसमें सीधा डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। व्हाट आर द सम्स? 2 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2 इंटू -3। ठीक है, देखिए आप लोग, हम लोग क्या किए यहाँ पर, जो सीधा फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जो फॉर्मूला था उसी पे हम लोग सीधा जाके इसको पुट कर दिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन करेंगे तो -1 बचेगा, इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस करेंगे तो -6 बचेगा। यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स। देख लो आप लोग, ये है पॉलिनोमियल जो मुझे निकालने के लिए कहा गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देखें, हम लोग तब तक दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial,
पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो आप लोग एक चीज ध्यान दो, इस तरह का क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन ऑफ जीरोस, आप लोग कैसे आप लोग सीखे हो उसके एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा इसका जीरो है, पता है ना, दिया हुआ है ना, अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमसे घुमा के पूछ रहा है व्हाट आर द सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, याद है ना सबको, माइनस बी बाई ए। अब बताओ इसमें ए कितना है, ए का वैल्यू है 4, कंपेयर करो यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -5, और सी का वैल्यू कितना है, वो है -1। तो ए बी सी तीनों हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके निकाल लेंगे, आप लोग जानते ही हो कैसे कंपेयर करना पड़ता है। तो माइनस बी बाई ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5/4, यानी कितना हो गया ये 5/4। तो माइनस बी बाई ए का आंसर हमारे पास आ गया 5/4। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसका अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। सी बाई ए, सी का वैल्यू देखिए कितना है -1, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, तो यानी क्या रह गया ये -1/4। अब मुझे पूछा क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आप लोग सोचो क्या कर सकते हो इसमें, आप लोग इसमें से अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हो, है ना। अल्फा बीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, अल्फा, इस जगह से अल्फा बच जाएगा, और इसमें से बच जाएगा बीटा। तो बचा हमारे पास अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग तो पहले ही जानते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा बीटा का वैल्यू है -1/4। चलिए डालते हैं -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है ये है 5/4। ठीक है, आप कैलकुलेट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है, -5/16, ये रहेगा मेरा आंसर, है ना। तो इस ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दो, बोर्ड एग्जाम में अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल से पूछता है तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर एक ना एक डालेगा इस जगह पे। इस तरह का और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग उसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको ये अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, if one zero of the polynomial this is negative of the other, यानी इस पॉलिनोमियल के एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब एक अगर 5 है दूसरा -5 होगा, एक अगर ए है दूसरा -a होगा, तो एक दूसरे का नेगेटिव साइन में है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं, पॉलिनोमियल के नाम यहां पर एफ एक्स है, तो लेट 1 0 is alpha, therefore the other zero is minus alpha. सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा, कितना आया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, आंसर क्या आएगा 0। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, इसका वैल्यू है 0। अब -b/a आप कंपेयर करके निकाल लो, यहाँ पर a कितना है इस जगह पे, द a इज 4, b इज -8k एंड c इज -9। तो -b/a माइनस ऑफ -8k बाई a इज 4 इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस जगह पे, आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 8k इज इक्वल्स टू 0, सो k इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा आए तब आप लोग k का वैल्यू कहेंगे 0 आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
तो ये था आज हम लोग के लिए पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को ये शेयर करें। जय हिंद।